आसिफ जरदारी ने हुकूमत को मिलकर काम करने की पेशकश कर दी। कहा सीपैक का नजरिया हमने सोचा। मियां साहब और पीटीआई की हुकूमत को बहालत मजबूरी कबूल किया। मिलियन बिलियन डॉलर मिलना मौशी माहौल बहरान का हल नहीं। डैम्स पर मुशावरत जरूरी है। कौमी असम्बली में खिताब। इन 75 दिनों में महंगाई के बम इन्होंने गिराए हैं। आज गैस की कीमतें बढ़ाकर उसका चूल्हा ठंडा हो गया। इन्होंने मजदूर का निवाला छीन लिया है। मैं नहीं समझता जनाब स्पीकर कि 71 साल तारीख में इतनी जल्दी आवाम की नजरों में आज तक कोई नहीं गिरी जितनी ये हुकूमत गिरी है। गैस, खाद, बिजली महंगी, हुकूमत ने गरीबों का निवाला भी छीन लिया। शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में खिताब। बताएं एनआरओ किसने मांगा, कब मांगा, साबित करें। सियासत छोड़ दूंगा। वजीर आजम साबित ना कर सके तो उनकी सजा ऐवान तय करे। चेयरमैन नैब हेलीकॉप्टर केस के मुलजिम से क्यों मिले? नून लीग और पीपी के अरकान को डराया धमकाया जा रहा है। ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा, मनमानी नहीं करने देंगे, आहनी दीवार बनेंगे। शहबाज शरीफ की ऐवान में घन गरज। सऊदी अरब पैकेज ख्वाजा आसिफ की कोशिशों का नतीजा है। बिलियन ट्री और बीआरटी मंसूबों पर उंगली उठा दी। सीपैक की मुखालफत का ताना भी दे दिया। कभी सीपैक की मुखालिफत नहीं की। हमारे सूबे को मंसूबे से बेखबर रखा गया। परवेज खटक का कौमी असेंबली में जवाब। बीआरटी मंसूबे की कीमत ज्यादा नहीं, नैब करप्शन के खिलाफ बनी है, किसी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। ऐसे होते हैं सादिक व अमीन जो गरीबों को तंग करते हैं। एक मां को जेल भिजवा दिया। आजम सवाती पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। कल अपनी और बच्चों की जायदाद की तफसीलात दें। FIA से तहकीकात कराएंगे। IG समेत कई अफसर ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। आजम सवाती का शिकवा। आप अमेरिका नहीं जा सकते। आर्टिकल 62(1)F का इत्तलाक देखेंगे। चीफ जस्टिस का रद्द अमल। मुतासरा खानदान और पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। आजम सवाती को ओहदे से हटाया जाए। नून लीग ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी। कच्ची आबादी के मकीनों पर तशद्दुद की मजम्मत। IG इस्लामाबाद को हटाने पर अफसोस का इजहार। पुलिस को गैर सियासी करने के दावे धरे रह गए। करारदाद का मतन। फवाद चौधरी, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आपने अदालत पर तंज किया है। चाहते हैं आपकी काबीना में अच्छे लोग आएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आजम सवाती भी शरीफ आदमी हैं। वजीर इत्तलात का जवाब। चीफ जस्टिस मुस्कुरा दिए। कहा इंसान अपने अमाल से जाना जाता है। फवाद चौधरी के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया। मेरा जो बयान था वो सुप्रीम कोर्ट के मतलब नहीं था। मेरा बयान जो है वो ब्यूरोक्रेसी के चंद एक जो एलिमेंट है उसके रवैये से मुताल्लिक था। ब्यूरोक्रेसी जो है वो अंडरमाइन करेगी फेडरल गवर्नमेंट को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को, वो ज़ाहिर मुमकिन नहीं होगा। सबको पता है पार्लियामेंट का क्या अख्तियार है, अदलिया का क्या अख्तियार है और हुकूमत का क्या अख्तियार है। बयान सुप्रीम कोर्ट नहीं ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक था। वजीर इत्तलात की वजाहत। आइन के तहत हुकूमत चलाने के पाबंद हैं। मीडिया से गुफ्तगू। लगे रहो मुन्ना भाई। मौलाना फजल रहमान पर तबसरा। APC को फुसफुसी करार दे दिया। शहबाज और जरदारी NRO के चक्कर में हैं। वजीर रेलवे डट गए। नवाज करप्शन का पैसा छुपाने का फन जानते हैं। जरदारी सादा हैं, इसीलिए फालूदे वाले के अकाउंट में ही पैसे निकल रहे हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। LNG पर शाहिद खाकान का चैलेंज कबूल कर लिया। आज सदर मुमलिकत धाबेजी एक्सप्रेस का इफ्तिताह करेंगे। इमरान जिन्हें चोर कहते थे अब वही काबीना में बैठे हैं। कभी ये हमारे साथ थे। अमीर मुकाम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बल्ले पर मोहर लगाने वाले जल्द एहतजाज करेंगे। लीगी रहनुमा नैब खैबर पख्तूनख्वा में पेश। आमदनी से जायद असासों से मुताल्लिक सवालात किए गए। कबायली इजला। खैबर पख्तूनख्वा में जम मगर अमलदारी मुश्किल हो गई। जमरूद में पुलिस अफसरान का दौरा। लोगों का एहतजाज। पत्थर बरसा दिए। अफसरान बमुश्किल जान बचा के भागे। जिला खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खासादार फोर्स के तैनाती चाहते हैं।
वजीर खारजा शाह महमूद से ईरानी हम मनसब जवाद जरीफ की मुलाकात, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी वजीर खारजा का 2 माह में दूसरा दौरा है। कराची ट्रैफिक जैम के घेरे में आ गया। सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक बंद। एमए जिना रोड पर गाड़ियों की कतारें। इस्लामाबाद में आपारा फैजाबाद एक्सप्रेस हाईवे सरीना चौक पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। जीटी रोड लाहौर और पेशावर की सड़कों पर भी गाड़ियों को ब्रेक लग गया। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद, असले की नुमाइश और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी ममनू करार। पाबंदी 10 नवंबर तक रहेगी। दहशतगर्दों से निमटने के लिए 456 जवान तैयार। एलीट ट्रेनिंग स्कूल लाहौर में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की पासिंग आउट परेड। एहलकारों की सलाहियतों ने दिल जीत लिए। वजीर आला उस्मान बुज़दार की शिरकत। अवामी हिफाजत के लिए पुलिस को तमाम वसाइल फराहम करेंगे, वजीर आला का खिताब। मुबारक विलेज के साहिल पर तेल की सफाई। पाक बहरिया के ताउन से ऑपरेशन मुकम्मल। साहिल से 15 टन से जायद ऑयल वेस्ट साफ किया गया। माहीगीरों का जवानों को खिराजे तहसीन। तर्जुमान का कहना है पाक बहरिया समंदरी माहौल के तहफ्फुज़ के लिए किरदार अदा करती रहेगी। माहौल से भारतीयों को दुश्मनी। धान की फसल को आग लगा दी। लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब में स्मोक का कब्जा। सुबह हो या शाम सफर करना मुश्किल हो गया। सरकारी अस्पतालों में काउंटर्स बनाने की हिदायत जारी। महकमा मौसमियात ने नवंबर में स्मोक में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। आसिफ जरदारी ने हुकूमत को मिलकर काम करने की पेशकश कर दी। कहा सीपैक का नजरिया हमने सोचा। मियां साहब और पीटीआई की हुकूमत को बहालत मजबूरी कबूल किया। $1 बिलियन मिलना मौशी माहौल बहरान का हल नहीं। डैम्स पर मुशावरत जरूरी है, कौमी असेंबली में खिताब। इन 75 दिनों में महंगाई के बम इन्होंने गिराए हैं। आज गैस की कीमतें बढ़ाकर उसका चूल्हा ठंडा हो गया। इन्होंने मजदूर का निवाला छीन लिया है। मैं नहीं समझता जनाब स्पीकर कि 71 साल तारीख में इतनी जल्दी आवाम की नजरों में आज तक कोई नहीं गिरी जितनी ये हुकूमत गिरी है। गैस, खाद, बिजली महंगी। हुकूमत ने गरीबों का निवाला भी छीन लिया। शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में खिताब। बताएं एनआरओ किसने मांगा, कब मांगा, साबित करें। सियासत छोड़ दूंगा। वजीर आजम साबित ना कर सके तो उनकी सजा ऐवान तय करे। चेयरमैन नैब हेलीकॉप्टर केस के मुलजिम से क्यों मिले? नून लीग और पीपी के अरकान को डराया धमकाया जा रहा है। ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा, मनमानी नहीं करने देंगे, आहनी दीवार बनेंगे। शहबाज शरीफ की ऐवान में घन गरज। सऊदी अरब पैकेज ख्वाजा आसिफ की कोशिशों का नतीजा है। बिलियन ट्री और बीआरटी मंसूबों पर उंगली उठा दी। सीपैक की मुखालफत का ताना भी दे दिया। कभी सीपैक की मुखालिफत नहीं की। हमारे सूबे को मंसूबे से बेखबर रखा गया। परवेज खटक का कौमी असेंबली में जवाब। बीआरटी मंसूबे की कीमत ज्यादा नहीं, नैब करप्शन के खिलाफ बनी है, किसी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। ऐसे होते हैं सादिक व अमीन जो गरीबों को तंग करते हैं। एक मां को जेल भिजवा दिया। आजम सवाती पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। कल अपनी और बच्चों की जायदाद की तफसीलात दें। FIA से तहकीकात कराएंगे। IG समेत कई अफसर ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। आजम सवाती का शिकवा। आप अमेरिका नहीं जा सकते। आर्टिकल 62(1)F का इत्तलाक देखेंगे। चीफ जस्टिस का रद्द अमल। मुतासरा खानदान और पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। आजम सवाती को ओहदे से हटाया जाए। नून लीग ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी। कच्ची आबादी के मकीनों पर तशद्दुद की मजम्मत। IG इस्लामाबाद को हटाने पर अफसोस का इजहार। पुलिस को गैर सियासी करने के दावे धरे रह गए। करारदाद का मतन।
फवाद चौधरी, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आपने अदालत पर तंज किया है। चाहते हैं आपकी काबीना में अच्छे लोग आएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आजम सवाती भी शरीफ आदमी हैं। वजीर इत्तलात का जवाब। चीफ जस्टिस मुस्कुरा दिए, कहा इंसान अपने अमाल से जाना जाता है। फवाद चौधरी के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया। मेरा जो बयान था वो सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक नहीं था। मेरा बयान जो है वो ब्यूरोक्रेसी के चंद एक जो एलिमेंट है उसके रवैये से मुतालिक था। ब्यूरोक्रेसी जो है वो अंडरमाइन करेगी फेडरल गवर्नमेंट को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को, वो ज़ाहिर मुमकिन नहीं होगा। सबको पता है पार्लियामेंट का क्या अख्तियार है, अदलिया का क्या अख्तियार है और हुकूमत का क्या अख्तियार है। बयान सुप्रीम कोर्ट नहीं ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक था। वजीर इत्तलात की वजाहत आइन के तहत हुकूमत चलाने के पाबंद हैं। मीडिया से गुफ्तगू, लगे रहो मुन्ना भाई। मौलाना फजल रहमान पर तबसरा, APC को फुसफुसी करार दे दिया।